चल दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर मैट्रिक वाले बच्चे इंग्लिश का पेपर कैसे लिखेंगे। कई बच्चे को इंग्लिश साफ नहीं आती है, फिर भी इंग्लिश का पेपर कैसे लिखेंगे, इस पर हम लोग बात करेंगे। जा सकते कुछ ऐसे तरीका मैं आपको बताऊंगा अभी दिखा करके इंग्लिश का पेपर आपको कैसे लिखना है। अगर इंग्लिश आपको कुछ नहीं आती है फिर भी मैं बताऊँगा कि आप 90+ नंबर उठा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत देखिएगा, मतलब इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना और हर जगह शेयर भी कर देना, क्योंकि ये बहुत ही कारगर आपके लिए सिद्ध होगा। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है ना, सबसे पहले इंग्लिश का जो पेपर मिलेगा उसमें ये सब जो नाम है ना, जैसे एग्जामिन नेम, वहाँ सब इंग्लिश में दिया रहेगा, हिंदी में नहीं देगा एग्जामिन नेम, रोल कोड, रोल नंबर, सब्जेक्ट नेम, सीटिंग, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका फुल ऑफ द सब्जेक्ट, डेट ऑफ द एग्जामिन, ये सब चीज़ आपको देगा और हिंदी में भी देगा। ऐसा नहीं कि नहीं देगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो हिंदी इंग्लिश सब देगा आपको। ये बिहार के बच्चे ना इंग्लिश थोड़ा सा मैट्रिक में कम पढ़ते हैं, इंग्लिश का तो कोई वैल्यू है ही नहीं मैट्रिक में, सभी बच्चे जानते हैं। ठीक है ना, लेकिन फिर भी इंग्लिश में अच्छा मार्क्स कैसे लेना आज मैं बताऊँगा। ठीक है ना, सबसे पहली बात है आपको OMR सीट मिलेगा, उस OMR सीट का आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। ठीक है ना, OMR सीट का आपको क्या प्रश्न पत्र मिलेगा और OMR सीट में ही आपका लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब कहने का मतलब है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा उसी के साथ आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी मिल जाएगा, लेकिन OMR सीट का पेज अलग मिलेगा। OMR सीट का आपको क्या हो जाएगा, पेज अलग मिलेगा और साथ में आपको क्या करना है, टाइम के अनुसार OMR सीट आपको भर देना है। अब इंग्लिश के हम लोग बात कर रहे थे तो आपको पहले ही देगा एग्जामिन नेम, तो एग्जामिन नेम को मतलब अपना नाम लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा रहेगा परीक्षार्थी का नाम। तो सबसे पहले अपना एड्रेस, रोल नंबर, रोल कोड जो है ना सही से भर लेना है। जैसे 1 नंबर में परीक्षार्थी नेम, रोल कोड, रोल नंबर, विषय कोड का मतलब क्या होगा, जो आपको पेपर मिला है विषय का लिखा होगा, विषय मैं गणित है ना तो गणित का कोड होगा, देख लीजिए लिखा गणित कोड लिखा होगा, वहाँ पर आपको भर लीजिएगा। उसके बाद कौन सा पाली में आपका एग्जाम पड़ा लिख देना। अगर फर्स्ट में पढ़ा तो फर्स्ट, और सेकंड में पढ़ा तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पर सेकंड लिख दीजिएगा। ठीक है ना, चाहे 2IND लिख दीजिएगा, इसका मतलब होगा सेकंड। या आप चाहेंगे तो इसे डबलिंग रेकरिंग भी लगा कर छोड़ सकते हैं, इसका मतलब होगा सेकंड पाली में हमारे एग्जाम पड़ा है। ठीक है ना, आप पंजीयन क्रमांक मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर अपना सही से भर लीजिएगा। विषय का पूरा नाम अगर इंग्लिश है तो आप लिख देंगे इंग्लिश भर देंगे। ठीक है, और फिर परीक्षा तिथि, मतलब हमें परीक्षा किस डेट को है। अगर मान लीजिए इंग्लिश जो है ना 24 तारीख को है तो हम भर देंगे 24 तारीख। अगर इंग्लिश 22 तारीख को तो इंग्लिश भर देंगे 22 तारीख। मतलब जिस तारीख को हमारा इंग्लिश होगा इंग्लिश क्या करना, भर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ बोला कि उसी सेट को हमें रंगना है, नीले या काले पेन का यूज करना है। देखिए रेड पेन का आप यूज नहीं कर सकते, या तो आप नीले का पेन यूज करिए, नहीं तो काले का यूज करिए। और याद देखिएगा जो सेट आपको मिला है कि वो क्वेश्चन पेपर आपका सब बच्चे का अलग होगा। इंग्लिश वाले बच्चे क्वेश्चन पेपर क्या होगा, अलग होगा, सेट अलग होगा, क्वेश्चन पेपर अलग नहीं होगा, सेट अलग होगा। देखो सेट A से लेकर Z तक सेट मिलेगा, उसी में सब किसी एक अलग अलग सेट रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या, सबसे बड़ी बात है ना कि सभी बच्चे का सेट अलग होगा, लेकिन क्वेश्चन सेम होगा। क्वेश्चन का सिर्फ नंबरिंग इधर उधर रहेगा। अगर मान लीजिए आपको सेट D मिल गया तो इसमें D भर देना है, और इसमें सेट D को क्या करना, रंग देना है। जहां सेट D होगा भाई ये सेट D है, इसको क्या करेंगे, रंग देना है। ऐसे रंगना है कि उजला वाला भाग में दिखाई नहीं दे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ऐसा बढ़िया सब इसको रंगिए, एक भी उजला भाग में दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन गोले से बाहर भी नहीं निकलनी चाहिए रंगा हुआ भाग। ठीक है ना, देखो तो यार देखिए अगर सेट A मिला हुआ तो सेट A रंग देंगे, यहाँ पर सेट A भर देंगे। उसके बाद देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, पूछेगा कि राइट क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर, प्रश्न पत्र का क्रमांक लिखना है। तो प्रश्न पत्र का वो क्रमांक दिया होगा उसी में देख लीजिएगा। फिर परीक्षा जहाँ आपका इच्छा मतलब परीक्षा पड़ा, परीक्षा केंद्र का नाम पूछ रहा है कि राइट नेम एग्जामिन सेंटर आपका कहाँ है। अगर छपरा पड़ा तो छपरा लिखिए, कॉलेज का नाम लिख दीजिए। ठीक है ना, यहाँ पर उसके बाद यहाँ देखिए उसके बाद बोला कि परीक्षार्थी बोला फुल सिग्नेचर ऑफ द एग्जामिन, मतलब विद्यार्थी यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेगा, आप अपना पूरा नाम यहाँ पर पूरा या तो हिंदी में नहीं तो इंग्लिश में भर दीजिएगा। यहाँ पर आपका टीचर करेगा, यहाँ पर केंद्र का मोहर लगेगा, मतलब आपके सेंटर का मोहर लगेगा। ठीक है ना, तो इतना आपको काम सबसे पहले करना होगा OMR सीट में। ठीक है ना, उसके बाद देखिए उसके बाद आपका यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव भरने वाला OMR सीट है। अब देखो ऑब्जेक्टिव में भाई तो आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए किताब। ठीक है ना, या तो भाई लिंक पहले ही क्या होना है ना, ये जो मतलब सेंटर से लिंक लगाया होगा उस पर ऑब्जेक्टिव आधा घंटा पहले ही चलाता है। अब देखो मान लीजिए कि इंग्लिश का ही है और उसमें से ऑप्शन मान लेते हैं कि मान लीजिए हमें प्रश्न नंबर 32 आ गया, 100 गो ऑप्शन देगा। या देखिएगा 100 गो क्वेश्चन रहेगा जिसमें से हमें 50 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 का D नंबर सही है तो हम D नंबर क्या करेंगे, रंग देंगे। OMR सीट बढ़िया से रंगना होगा ताकि उसका उजला भाग नहीं दिखाई दे। अगर मान लेते हैं कि हमारा 16 नंबर क्वेश्चन आ गया और 16 नंबर का B ऑप्शन सही है तो B रंग देंगे, लेकिन टाइम के अनुसार रंगेगा। OMR सीट भरने का प्रैक्टिस जाकर कर लीजिए, हो गया आपका पूरा नंबर इस पर मिल जाएगा। तो OMR सीट आपको ऐसे भरना है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जरा सा बात करते हैं कि इंग्लिश में कॉपी को कैसे लिखना है। भाई ऑब्जेक्टिव तो बच्चा भर लेगा, एड्रेस तो भर लेगा, अब इंग्लिश में हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इस पर जरा सा हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है एकदम सिंपल तरीका में बताऊंगा आपको, बस एकदम सिंपल जो आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगी। ठीक है, ओके मैंने इंग्लिश का क्या किया, कोई सेट खोल दिया है। ठीक है ना, कोई सेट खोल दिया है। अब यहाँ पर समझिएगा आप ध्यान से,
पहले तो आपको क्वेश्चन देगा, खोज कर लिखने वाला है। देखिए बहुत सारा दिया है, यहाँ सेट बी लिखा है, आप देख सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर सेट बी लिखा है। सेट बी में बोल रहा है कि यहाँ पर देख सकते हैं रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट्स फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित को पढ़ कर क्या करना है, एकदम सावधानी पूर्वक हमें लिखना है। वहाँ पर देखो ये दिया है, इसी को पढ़ कर हमें क्या करना है, लिखने का काम करना। बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। अब देखो इंग्लिश में पेपर हमें कैसा लिखना है। सबसे पहली बात है कि जो पेपर हमें मिलेगा ना, उस पेपर को हमें क्या करना है, एकदम ऐसे 4 भाग में बांट देना है। जो भी पेपर मिलेगा उसको क्या करेंगे, 4 भाग में बांट देंगे, ठीक है। 4 भाग में बांटने के बाद हम क्या करेंगे, उसका 3 भाग छोड़ देंगे, मतलब 1 भाग छोड़ेंगे। ध्यान दीजिए, समझिए, आपको मैं साइड में आपको समझा रहा हूँ। हाई जो 1 भाग है ना, 1 भाग जो मोड़े हैं, इसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखना है। अगर मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे थे, आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखेंगे आंसर, मतलब दूसरा का पार्ट में आपको लिखना है आंसर डैश डालकर। अब मान लीजिए 1 नंबर है तो उसका क्या करेंगे, आंसर लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन भैया हमें इंग्लिश आती नहीं है, साफ हम इंग्लिश में 0 है, फिर भी हम आंसर कैसे लिखेंगे। अच्छा मान लीजिए हमने कोई क्वेश्चन कर दिया, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, बोला कि वाई डिड मिस्टर जॉनसन थिंक दैट द नरेटर डिड नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग। अब भैया बोल रहा है कि क्या करना है, एनी आंसर गिव ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो दिया गया क्वेश्चन है उसका हमें जवाब देना है। बोला कि कम से कम 5 वाक्यों में हमें इसका क्या करना है, जवाब। 5 प्रश्नों में कम से कम हमें इसमें से जवाब देना है, ठीक है ना। निम्नलिखित प्रश्न में 5 प्रश्नों का जवाब देना है। अब 5 को 10 को दिया होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को दिया, 5 को जवाब देना है। हमें इंग्लिश आती नहीं है, एक काम करेंगे, इसका लिखेंगे 4 का ये है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे क्वेश्चन 4 या कोष्ट में लिख देंगे ए, और उसके बाद यहाँ पर लिखना होगा आंसर। ध्यान दीजिए, ऊपर में कर रहा हूँ थोड़ा सा, लिख देंगे क्वेश्चन 4 का ए और लिख देंगे आंसर डैश डाल के यहाँ पर लिखेंगे। आप सुंदर से लिखेगा आंसर, ठीक है ना। आंसर आपको ऐसा लिखना पूरा ANS, ओके, ऐसा लिखना है। नहीं तो आप सीधी सी बात है, उत्तर लिखिएगा, ठीक है ना। आंसर लिखेंगे, 4 का आंसर लिखेंगे। अब भैया इस क्वेश्चन का हमें आंसर लिखना नहीं आती है ना, एक काम करिए, क्वेश्चन मार्क्स जो है ना इसको हटा दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क्स डिड नॉट हटा दीजिएगा, यहाँ से लिखना शुरू कर दिया मिस्टर जॉनसन थिंक दैट द नरेटर, कहने का मतलब उसी में से आंसर में लिखना है। समझ में आ रही है, जो क्वेश्चन मार्क्स वाला जो स्पेलिंग है ना उसको हटा दीजिएगा और लिखना शुरू कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन है, यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। आप मिस्टर जॉनसन जो लिखा है उसको लिख देंगे और 2-4 को इसके बाद इसमें से क्या करेंगे, वर्ड मीनिंग उठाकर उसमें डाल देंगे, अंतिम में हो गया। आपको एकदम पूरा नंबर मिलेगा, देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन है तो उसी समझ मैंने बातें लिखा है भाई, एग्जामिनर समझ जाए कि लड़का चालाक है। समझ में आ रही है। अच्छा मान लीजिए हाई बोला है कि हाई क्वेश्चन लिखना, हाउ डिड गिलू सस्टेन वॉन्ट्स, ठीक है ना। ये तो यहाँ हाउ डिड हटा कर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखना शुरू कर देंगे। ये 4 का बी है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर 4 हो गया ना, इसका बी लिख देंगे, ठीक है ना। इसका बी लिखेंगे, आंसर यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, आंसर लिख देंगे। अब आंसर लिखने के बाद यहाँ से ये जो प्रश्नवाचक है ना, हाउ डिड, ये सब हटा दीजिए। यहाँ से लिखना शुरू करिए, गिलू सस्टेन वर्ड, यहाँ लिख दीजिएगा गिलू सस्टेन वर्ड, थोड़ा सुंदर राइटिंग में लिखिएगा, गिलू सस्टेन वर्ड लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ जो है ना, ये सब दिया है ना, इसमें से 2-4 10 को वर्ड मीनिंग उठाकर सुंदर सुंदर लाइन जो अच्छा लग रहा है उसको उठाकर आप क्या करिएगा, उसके आगे भर दीजिएगा। सबसे पहले इंग्लिश में प्रश्न बनाने का यही तरीका है, नहीं आ रही है तब है जो प्रश्नवाचक दिया उसको हटा दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए लिख रहा है अगला क्वेश्चन सी नंबर कि व्हाट डज सत्यजीत राय से अबाउट द लैक ऑफ, बोले कि मेरिटरी इन इंडियन फिल्म, ठीक है ना। इसका आंसर पता नहीं है भाई, इंग्लिश नहीं आती है। इसके लिए आपको तरीका मैंने बताया, एक सिंपल सा, हाई जॉन वाट वाला है, वाट डॉज हटा दीजिए, यहाँ से लिखना आप शुरू कर दीजिए। ये सी नंबर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी लिख देंगे, यहाँ पर आंसरिंग क्या करेंगे, नंबरिंग लिख देंगे, ऐसे 4 का ABC होगा सी नंबर, ठीक है ना। अब सी नंबर यहाँ पर सी नंबर हो गया, यहाँ पर आंसर लिखेंगे, डैश डाल के क्या करेंगे, सी नंबर हो गया, आंसर डाल के ऐसे डैश डाल के हम लोग लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखना है, तो ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, ये वाला जो बोले कि वाट डज, इसको हटा देंगे, लिखना शुरू कर देंगे, सत्यजीत राय से अबाउट द लैक ऑफ मेरिटरी इन इंडियन फिल्म, इतना लिखना है। और उसके बाद बगल में सही सब में से कुछ सुंदर लाइन 1 से 2 लाइन उठाकर भर देना है। देखिएगा आपको एग्जाम में नंबर मिलता है कि नहीं। यही तरीका हर चीज़ में आपको अपनाना है, ठीक है ना। ये तरीका आपको हर चीज़ में अपनाना है, ठीक है ना। हर तरीका में अपना कर ऐसे आप पूरा इंग्लिश में पूरा नंबर उठा सकते हैं। उसके अलावा मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से समझिएगा, आप ध्यान से समझिए मेरी बातों को, बस मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मान लीजिए कोई भी प्रश्न पूछ रहा है, आपको नहीं आ रही है ना, नहीं आ रही है। अच्छा मान लीजिए कि पूछ रहा है, यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर देखिए बोला है कि हेल्थ इज वेल्थ, बोला है हेल्थ इज वेल्थ, द इम्पोर्टेंस। अब इस पर में क्या बोला है, बोला है कि 60 से 70 वर्डों में हमें क्या शॉर्ट पैराग्राफ रेडी करना है, निबंध एक तरह से समझिए कि हमें लिखना है, ठीक है। इस पर क्या कर निबंध लिखना हमें नहीं आ रही है, हम क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे, हेल्थ इज वेल्थ लिख देंगे। मैं जैसे यहाँ पर समझिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 है। आइए अगर ए पर लिख रहे हैं तो यहाँ पर 5 का आप क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन 5, ठीक है ना। आप ऐसे लिखिएगा, सुंदर ढंग से लिखिएगा, क्वेश्चन
5। अगर ए नंबर पर लिख रहा है तो ए नंबर लिखिए। ए नंबर क्या है तो हेल्थ इज वेल्थ है, तो यहाँ पर हमारा टाइटल रहेगा, ऊपर रहेगा एकदम HEALTH, हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है ना, जो भरना हो यहाँ पर टाइटल हमारा रहेगा, और उसके बाद आपको लिखना क्या करना है, उसके बारे में शुरू कर देना है। अब भाई कैसे लिखेंगे, तो ये बगल वाला आपको दिखाई दे रहा है ना, है बगल वाला ये सब आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सब जो दिया गया सेंटेंस है, देखिए यहाँ पर ये सब दिया गया सेंटेंस दिखाई दे रहा है ना, बस इसमें से वर्ड मीनिंग आपको सुंदर लाइन उठाना है और उसके आगे पीछे हेल्थ इज वेल्थ लगाते चलना है। या तो आगे लगाइए हेल्थ इज वेल्थ, नहीं तो लगाइए पीछे उसके हेल्थ इज वेल्थ। मेरे कहने का मतलब सिंपल सा तरीका, जिस पर मान लीजिए द इम्पोर्टेंस ऑफ ए वैल्यू, हमें इस पर लिखना है, ध्यान दीजिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टूडेंट, बोला कि द इम्पोर्टेंस वैल्यू ऑफ द डिसिप्लिन, अनुशासन के महत्व पर से, अनुशासन के मूल्य पर हमें क्या करना है, निबंध लिखना है इंग्लिश में। भैया नहीं आती है तो बगल में जो आपको इंग्लिश का सब जो दिया है ना, हमारे खान लिफाफा है, इसी में से सुंदर उठाएंगे, इसी में से क्या करें, सुंदर लाइन उठा लेंगे और उसके या तो आगे आप ये लगा दीजिए, ये वाला चीज़ लगा दीजिए, या उसके अंत में आप ये वाला लगा दीजिए, डॉट लगा दीजिए, काम खत्म। जिस लाइन को आप यहाँ से उठा रहे हैं एकदम उसी में आप मोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंस वैल्यू डाल दीजिए, डिसिप्लिन डाल दीजिए, काम खत्म। तो इस तरह से आपको इंग्लिश का पेपर लिखना नहीं आ रही है, फिर भी जो आपका दिया गया चीज़ है ना, क्योंकि देखिए खोज कर लिखने वाला प्रश्न इंग्लिश में बहुत ज़्यादा पूछता है, ये सब खोज खोज कर लिखने ही वाला है, ठीक है ना, तो उसी में से खोज खोज कर आपको भरना है। लेकिन जिस प्रश्न का आप जवाब दे रहे हैं वहाँ से आपको क्या करना है, एकदम आंसर, या तो मान लीजिए कि हमें निबंध लिखना था, बता दिए कि जिस पर लिख रहे हैं हमें नहीं आ रही है, तो बगल से लाइन उठाएंगे तो उसके पहले या तो हेल्थ इज वेल्थ लगा देंगे, तो अंत में लगा देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन अगर बनाना है तो प्रश्नवाचक चीज छोड़कर वहां से लिख देंगे अंतिम तक, और 2-4 वो लाइन इसमें से उठाकर डाल देंगे, हो गया, हमारा पूरा नंबर मिल जाएगा। तो इंग्लिश में इससे कोई सिंपल तरीका आपको नहीं बता सकता पूरा नंबर उठाने का, ठीक है ना। तो आइए ये बातें आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। ये सारे बच्चों के पास वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सारी बातें बताना जरूरी था, और सारे बच्चे जब तक नहीं जानेंगे इंग्लिश में अच्छा मार्क्स नहीं उठा सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही।